हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसी किट 2017। आई एम सत्य विजय तिवारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेटवर्क। इसके पहले के वीडियो में अपन ने क्या देखा था, वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं, करंट सोर्स क्या होते हैं और उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं केसीएल से। किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है? किरचॉफ करंट लॉ, KCL works based on the principle of law of conservation of charge। KCL का बेसिक प्रिंसिपल होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। KCL states that algebraic sum of the current meeting at a point is equals to 0। algebraic sum of the current meeting at a point is equals to 0। or when two elements are connected together then they are common point, the name is simple node। मान के चलिए यहाँ पे कोई है, दूसरा एलिमेंट यहाँ पे है, दोनों एक सिंपल पॉइंट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे इनके बीच के जो भी पॉइंट होंगे वो क्या होंगे? सिंपल नोड होंगे। इनके बीच दो पॉइंट के बीच का जो पॉइंट होगा वो होगा सिंपल नोड। यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। और when more than two elements are connected together, more than two elements are connected together, then the common point is named as principal node। यहाँ पे क्या हो रहा था, जब केवल दो एलिमेंट कनेक्टेड थे। इसमें क्या है, एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, ये तीनों कनेक्टेड है, तो इनके बीच का ये कॉमन पॉइंट हो जाएगा आपका क्या? प्रिंसिपल नोड। प्रिंसिपल नोड ये हो रहा था आपका सिंपल नोड। तो सिंपल नोड कब हुआ? जब दो एलिमेंट कनेक्टेड हैं। प्रिंसिपल नोड कब हुआ? जब तीन एलिमेंट कनेक्टेड हैं। तो देखते हैं इसमें केसीएल क्या था आपका? एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल्स टू 0। एक पॉइंट पर जितने भी करंट आ रहे हैं उनका सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इस पॉइंट पर I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, तो I1 प्लस ले लिया, I2 प्लस ले लिया, I3 आउट गोइंग करंट, I3 आउट गोइंग करंट, तो ये माइनस ले लिया, I4 माइनस आउट गोइंग करंट, I5 इनकमिंग करंट प्लस I6 आउट गोइंग करंट माइनस इज इक्वल्स टू 0। ये होता है आपका KCL। इसमें आप या तो इनकमिंग करंट को पॉजिटिव ले लें, सभी इनकमिंग करंट को या तो आप पॉजिटिव ले सकते हैं और सभी आउटगोइंग करंट को माइनस, या इसके अपोजिट भी कर सकते हैं, सभी आउटगोइंग करंट को आप क्या कर सकते हैं? प्लस ले सकते हैं और सभी इनकमिंग करंट को माइनस ले सकते हैं। तो एक कोई सा भी रूल आपको फॉलो करना है पूरे नेटवर्क में। तो अपन अपन ऐसे रूल फॉलो करेंगे कि कोई भी इनकमिंग जो करंट होगा उसको अपन पॉजिटिव लेके चलेंगे और जो आउटगोइंग करंट होगा उसको नेगेटिव लेके चलेंगे। ठीक है, देखा था अपन ने प्रिंसिपल नोड और सिंपल नोड। तो यहाँ देखिए, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, तीन एलिमेंट एक नोड से कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये हुआ आपका प्रिंसिपल नोड। प्रिंसिपल नोड। और यहाँ पर ये एलिमेंट हुआ, ये एलिमेंट हुआ, एक वायर के थ्रू सिंपल कनेक्टेड है, तो इसके बीच में हुआ सिंपल नोड। ये सिंपल नोड, ये सिंपल नोड। लेकिन अपन नेटवर्क में जनरली सिंपल नोड यूज नहीं करते हैं। ये मैंने बस आपको बताया है सिंपल नोड होता क्या है। नेटवर्क में अपन नोड मानते हैं किसको? प्रिंसिपल नोड को। नोड वही होगा नेटवर्क में जब दो से ज़्यादा एलिमेंट होंगे, तीन होंगे या चार होंगे या पाँच होंगे, वो होगा आपका नोड। तो आपको यही याद रखना है, नेटवर्क में अगर नोड बोले तो वो प्रिंसिपल नोड की बात हो रही है, सिंपल नोड की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं अपन पैरेलल में रजिस्टर अगर कनेक्ट हो तो क्या होता है, इंडक्टर कनेक्ट हो तब क्या होता है, कैपेसिटर कनेक्ट हो तब क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, जब मान के चलिए पैरेलल में तो रेजिस्टेंस कनेक्ट है, R1 और R2 कनेक्ट है एक वोल्टेज सोर्स के थ्रू। तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है इसमें I, ये पैरेलल में कनेक्ट है तब करंट डिवाइड हो जाएगा, इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 जा रहा है। तब इसका एक सिंपल इक्विवेलेंट अपन कैसे बना सकते हैं?
यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स हुआ, एक ये रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस। इसको अपन सिंपल कैसे डिनोट कर सकते हैं, एक वोल्टेज सोर्स से और दो रेजिस्टेंस की बजाय सिंपल एक आर इक्विवेलेंट से डिनोट कर सकते हैं, आर इक्विवेलेंट से। ये सर्किट अपन ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको रिड्यूस करने के लिए कैसे करते हैं अपन, जो इसका सिंपल आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तब वो क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हो जाएगा इसका आर इक्विवेलेंट। इसका आर इक्विवेलेंट आप कैसे लिख सकते हैं, इसका टोटल जो आर इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा कितना, 1/1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, ये कोष्टक में। तो आर इक्विवेलेंट हो गया आपका, ये हो गया, मतलब इसको जस्ट अपोजिट कर दिया, क्योंकि ये तो था आपका 1/R इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट इसका जस्ट अपोजिट। अब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, तो इसका जो करंट होगा I1 क्या होगा आपका, I क्या था, टोटल करंट। टोटल करंट I आ रहा है इसमें से, I टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस, तो I टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस। अगर आप I1 कैलकुलेट कर रहे हैं, इस वाले आर्म में करंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तब टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस, I इंटू R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। मान के चलिए आपको I2 कैलकुलेट करना है, इस वाले में करंट कैलकुलेट करना है, तब क्या होगा, I टोटल करंट इंटू R1 अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ऐसे आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया। सेम इंडक्टेंस में भी वही होता है, L इक्विवेलेंट हो जाएगा इसका 1/L1 प्लस 1/L2, जैसा रेजिस्टेंस में हो रहा था। और इसका करंट क्या हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू I इंटू अपोजिट आर्म का इंडक्टेंस अपॉन टोटल इंडक्टेंस। I2 क्या हो जाएगा, I इंटू अपोजिट आर्म का इंडक्टेंस अपॉन टोटल इंडक्टेंस। तो पैरेलल केस में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का सेम रूल होता है। और मान के चलिए अगर पैरेलल में दो कैपेसिटर कनेक्ट हैं, तो कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कितना होगा, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2। मतलब कि अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हैं, तब आप डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं C इक्विवेलेंट के लिए, C1 प्लस C2। और इसका जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, I टोटल करंट इंटू सेम कैपेसिटर I1 निकाल रहे हैं, तो टोटल करंट इंटू सेम कैपेसिटर C1 अपॉन टोटल कैपेसिटर। ऐसे I2 अगर निकाल रहे हैं तो I टोटल करंट इंटू सेम कैपेसिटर अपॉन C1 प्लस C2। समझ में आया। तो इसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का पैरेलल में रूल सेम होता है, कैपेसिटेंस के लिए अलग होता है। दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में है तो डायरेक्ट उनका एडिशन करके अपन C इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4 Rn तक पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और आपको अगर R1 में पूछा कि R1 में करंट कितना होगा, I1 करंट फ्लो हो रहा है तो वो कितना होगा, तो I1 अपन कैसे निकाल सकते हैं, टोटल करंट इंटू 1/R1, जिस आर्म में निकालना है उसका 1/R1 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस ऐसे 1/Rn तक। ये कुछ नहीं है, ये रूल जो मैंने आपको बताया था इसका जस्ट एक्सटेंशन है, इस रूल का एक्सटेंशन है। तो मान के चलिए अगर I2 करंट आपसे पूछा, तो I2 करंट में जस्ट क्या हो गया, I इंटू 1/R2 हो जाएगा अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rn। तो ऐसे हो जाएगा इसका। अब देखते हैं अपन KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। KVL क्या करता है, KVL वर्क बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। KCL क्या था आपका,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था। और ये क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आप याद रखिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। केसीएल कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, केवीएल का क्या प्रिंसिपल होता है। केसीएल होता है चार्ज, केवीएल होता है एनर्जी पर। केवीएल स्टेट्स दैट algebraic sum of the voltage in a closed loop is equals to 0। केसीएल क्या था अपना, algebraic sum of current at any point is equals to 0। ठीक है, ये तो था केसीएल। केवीएल में क्या हुआ, वोल्टेज का algebraic sum किसी क्लोज लूप में 0 होगा। तो मान के चलिए ये कोई सर्किट है, R1 R2 R3, इसमें रजिस्टर कनेक्टेड है। तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V1 हो रहा है, इसमें V2 हो रहा है, इसमें V3 हो रहा है। तो इसका जो टोटल वोल्टेज हो जाएगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, एल्जेब्रिक सम। ठीक है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 माइनस Vs इज इक्वल्स टू 0। तो KVL भी आप दो टाइप से लिख सकते हैं। देखिए KVL का मैं आपको सिंपल टेक्निक बताता हूँ लिखने की। KVL मान के चलिए इस सर्किट में अपन को KVL लिखना है। यहाँ पे इसमें हाई करंट फ्लो हो रहा है। तो आप बस सिंपल एक रूल याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। इसमें KVL स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से अपन ने KVL इसमें लिखना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले जो साइन मिल रहा है, जो साइन सबसे पहले मिले वो साइन लिखना है उसके लिए। सबसे पहले अपन को करंट यहाँ से एंटर कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, तो माइनस Vs मिल रहा है। ठीक है, करंट गया तो वोल्टेज ड्रॉप, करंट हमेशा ऐसे जाएगा, प्लस माइनस इसमें वोल्टेज ड्रॉप, प्लस माइनस इसमें वोल्टेज ड्रॉप, प्लस माइनस इसमें वोल्टेज ड्रॉप। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, माइनस Vs हो जाएगा प्लस आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। तो ये हो गया आपका इसमें इज इक्वल्स टू 0। ये रूल आप याद रखिए, अपन पूरी नेटवर्क में इसी रूल पर काम करेंगे। ठीक है, करंट कैसे एंटर हो रहा, माइनस, तो माइनस Vs, फिर प्लस आई R1, फिर प्लस आई R2, फिर प्लस आई R3 इक्वल्स टू 0। मान के चलिए इस नेटवर्क में आपको KVL लगाना है। तब KVL कितना होगा, माइनस Vs1 प्लस V1, ये माइनस था, फिर ये प्लस था, फिर ये प्लस था, तो प्लस Vs2 और माइनस V2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये रूल लगाएंगे अपन पूरे नेटवर्क में KVL अप्लाई करने के लिए। तो अपन ने पहले क्या देखा था, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो रहे थे तब क्या हो रहा है। अब मान के चलिए कोई वोल्टेज सोर्स है और रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसके अक्रॉस V1 वोल्टेज ड्रॉप है, इसके अक्रॉस V2 वोल्टेज ड्रॉप है। तो इसका जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। सीधे सीधे इसमें रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा। और मान के चलिए वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो V1 कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज इंटू सेम रेजिस्टेंस, Vs इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। और V2 अगर निकालना है तो टोटल वोल्टेज इंटू सेम रेजिस्टेंस, मतलब R2 बटे R1 प्लस R2। जैसा रेजिस्टेंस में है सेम इंडक्टेंस में भी वैसा हो जाएगा, L इक्वलेंट L1 प्लस L2। और V1 क्या होगा, Vs इंटू L1, सेम इंडक्टेंस अपॉन L1 प्लस L2। V2 Vs इंटू L2 बटे L1 प्लस L2। कैपेसिटेंस में जस्ट अपोजिट होगा। इसमें क्या होगा, सी इक्वलेंट क्या होगा, 1 अपॉन सी इक्वलेंट। सीरीज में अगर दो कैपेसिटेंस है तो उसका 1 अपॉन सी इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। और वोल्टेज अगर निकालना है तो वो क्या होगा, टोटल वोल्टेज इंटू अपोजिट कैपेसिटर अपॉन C1 प्लस C2।
और V2 निकालना है तो टोटल वोल्टेज इंटू अपोजिट कैपेसिटर अपॉन C1 प्लस C2। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हुई KCL और KVL की बात। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।